Hello friends, second core module of digital marketing is SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। कुछ भी जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो लाइक बाय पेन ड्राइव ऑनलाइन, ये जो मैंने गूगल में डाला है इसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। बहुत सारे लोग इसको कीवर्ड भी बोलते हैं लेकिन सर्च क्वेरी बोलते हैं एक्चुअली में इसको। तो अभी क्योंकि मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो दो टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, इनफैक्ट तीन भी बोल सकता हूँ, चार भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पेड रिजल्ट्स होते हैं ऊपर वाले, फिर ये अनपेड होते हैं, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स रिजल्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स, गूगल ने ये एक नया सेक्शन बना दिया या मे बी ऊपर वाले को ही कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। फिर ये अनपेड, जिनको हम ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट्स भी बोलते हैं, जो एसईओ करने जाते हैं। तो अभी क्योंकि हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो ये सब एसईओ के रिजल्ट्स हैं। कीवर्ड चेंज करते हैं हम। अभी मैंने दोनों बार प्रोडक्ट वाले कीवर्ड डाले, अभी मैं सर्विस वाला भी डाल के दिखाऊंगा। प्रोडक्ट वाले में देखो इमेज वाले जो एड्स थे वो जो ऊपर आ रहे थे पहले वो भी आ रहे हैं, तो ये भी पेड का पार्ट हो गया। और ये जो टॉप पे एडी 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 ये जो दिख रहा है एड, ये भी सब पेड का पार्ट है। लेकिन उसके जस्ट नीचे से जो स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट फ्रॉम दिस fnp.com, ये एक रिजल्ट अनपेड है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये गूगल लोकल लिस्टिंग बोलते हैं इसको, ये भी एक टाइप ऑफ रिजल्ट होता है इसके अंदर। फिर यहाँ से ऑर्गेनिक रिजल्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये सब अनपेड रिजल्ट्स हैं। अनपेड मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो एसईओ से आते हैं, एसईओ करने से आते हैं, एसईओ टेक्निक अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने से आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इन अनपेड रिजल्ट्स में टॉप पे आना चाहते हो तो एसईओ कर सकते हो, और अगर आप पेड में ऊपर आना चाहते हो तो उसकी टेक्निक का नाम है पीपीसी, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एसईओ की। सर्च इंजन खोला हुआ मैंने, तो इसलिए टेक्निक का नाम भी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के सर्टेन रूल्स गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स को एल्गोरिदम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस हैं जो हमें वेबसाइट में इंप्लीमेंट करनी होती हैं, और स्लोली एंड स्टडली हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के रैंकिंग में ग्रो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च इंजन, पहले तो एसईओ होता क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर। ऑन पेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन पेज का मतलब ये है कि जो भी हम साइट पे करते हैं ऑन द पेज, ठीक है ना। और दूसरा होता है ऑफ द पेज। तो ऑन द पेज के अंदर जैसे हम कंटेंट डालते हैं, जैसे हम कीवर्ड्स डालते हैं अलग अलग, एक पेज के अलग अलग बहुत सारी जगह पे हम कीवर्ड्स प्लेस करते हैं। तो कीवर्ड प्लेस करने से पहले कीवर्ड होने चाहिए, तो कीवर्ड की रिसर्च की जाती है, फिर उसमें से अपने जो रेलिवेंट होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको एक सर्टेन फॉर्म में पेज पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो एसईओ की बात करेंगे तो ऑन पेज की बात करेंगे, ऑफ पेज की बात करेंगे, कीवर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे यहाँ पे। कुछ सर्विसेज के कीवर्ड्स लेंगे, कुछ प्रोडक्ट के कीवर्ड्स लेंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स लेंगे। तो ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स अगर गलत, सब गलत। कीवर्ड्स अगर एक्यूरेट लोगे तो ऑडियंस भी वैसी आएगी। तो कीवर्ड डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस कैसी आएगी, तो कीवर्ड्स में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऑन पेज एसईओ, जो ऑन पेज में कीवर्ड्स डाल दिया, कंटेंट डाल दिया, और क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऑन पेज की एक चीज़ होती है स्कीमा, जैसे आप देखते हो गूगल पे बहुत सारी साइट्स में नीचे स्टार रेटिंग होती है, देखो दिख रही है स्टार रेटिंग। तो बेसिकली जो स्टार रेटिंग है स्कीमा से आती है, जितनी भी स्टार रेटिंग दिख रही है ये सब स्कीमा से आती है। तो स्कीमा मार्कअप बोलते हैं इसको, ये बताया जाएगा। फिर ऑब्वियसली वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं तो गूगल दिखाएगा नहीं। स्पीड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ के अंदर। तो अगर स्पीड अच्छी होगी तो रैंक में एडवांटेज मिलेगी, अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी एडवांटेज नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस की साइट में जब हम काम करेंगे तो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर गूगल का एक फ्री टूल है, इसका प्राइमरी पर्पज़ तो है कि यार मेरी साइट बन गई, अब मेरी साइट गूगल में टॉप पे तो बाद में आएगी, पहले गूगल पे तो आ जाए, ठीक है ना। तो गूगल में लाने के लिए ये सर्च कंसोल में जाके अपनी साइट को सबमिट करते हैं, वहाँ से एक कोड मिलता है, कोड को वेबसाइट में डालते हैं, गूगल फिर हमारी साइट पे आके उसको फैच कर लेता है और डेटाबेस में डाल देता है अपनी वेबसाइट के। तो जब मैं नाम से सर्च करूँगा तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी, लेकिन जब कीवर्ड से करूँगा तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कीवर्ड से करने ऊपर लाने के लिए तो एसईओ करते हैं, ठीक है ना। तो सर्च कंसोल का प्राइमरी पर्पस है वेबसाइट को गूगल में लेके आना, ना कि टॉप पे लेके आना। तो पहले गूगल में लाएंगे, फिर एसईओ करेंगे तो धीरे धीरे टॉप पे भी आ जाएगी। फिर आपको ये चीज़ बताई जाएगी गूगल कभी अगर आपकी वेबसाइट को पैनलाइज कर दे, कभी कभी पैनलाइज इसलिए कर दे कि गूगल ने अपनी गाइडलाइंस ही चेंज कर दी, तो आप
नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी वेबसाइट सही नहीं बनी हुई है, जो काम आपने किया हुआ है वो गाइडलाइंस के हिसाब से, बहुत सारी वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं जब कोई गूगल नई गाइडलाइन निकालता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी इनएलिजिबल हो जाती हैं उसके लिए, तो उसकी वजह से भी पेनलाइज हो सकती है। या जैसे मैंने बोला, गूगल के कुछ सर्टेन एल्गोरिदम्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो भी साइट पेनलाइज हो सकती है। तो जब आप अपनी गलती से होते हो तो उसको बोलते हैं मैनुअल पेनल्टी, और जब गूगल की गाइडलाइन चेंज होने की वजह से आपकी वेबसाइट नीचे जाती है रैंक में, उसको बोलते हैं एल्गोरिदमिक पेनल्टी। तो बात करेंगे हम इसकी भी, ठीक है। फिर ऑफ पेज की बात करेंगे। ऑफ पेज का दूसरा नाम है लिंक बिल्डिंग, तो ये जब क्लास होगी तभी एक्सप्लेन करूंगा। एसईओ एल्गोरिदम्स की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एल्गोरिदम बने हुए हैं, मतलब कंटेंट का अलग, लिंक बिल्डिंग का अलग। तो ऐसे कुछ एल्गोरिदम है 4-5 बेसिक, जो मैं आपको बताऊंगा जब हम कोर्स करेंगे। फिर जैसे गूगल में क्या क्या करने से हमें अच्छी रैंक मिल सकती है और जल्दी मिल सकती है, तो उसको बोलते हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, कि ये करोगे तो पक्का एडवांटेज मिलेगी। ब्लैक हैट एसईओ मतलब वो सारी चीज़ें जिसको करने से रैंक नीचे जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी। और ब्लैक हैट ऐसी चीज़ होती है जो गूगल ने क्लियरली बोला हुआ कि नहीं करनी, और तब भी आप करोगे तो गूगल पेनलाइज कर देगा, ठीक है। तो ब्लैक हैट बहुत रिस्की टेक्निक है, तो बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। फिर एसईओ टर्म्स हैं, जैसे एसईओ का पूरा कोर्स है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स मैं अभी भी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा तो समझ नहीं आएंगी, तो ऐसी एसईओ टर्म्स जो मैं भी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, जो आपको एसईओ में अगर आप हो तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, वो सब भी आपको फेमिलियर कराऊंगा उससे। फिर गूगल लोकल लिस्टिंग, जैसे मैंने बोला एक टाइप का रिजल्ट तो होता है आपका पेड, एक होता है ऑर्गेनिक, और तीसरा क्या होता है गूगल लोकल लिस्टिंग। तो गूगल लोकल लिस्टिंग भी बताऊंगा कैसे करते हैं एसईओ के अंदर। फिर अब डिपेंड करता है, जैसे आप साइट बनाते हो तो कई लोग लोकल टारगेट करते हैं, कई लोग इंटरनेशनल टारगेट करते हैं। कई इंटरनेशनल टारगेट करते हैं, उसमें भी एक चीज़ होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी चाहिए, और मे बी अगर जर्मनी में कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी चाहिए और जर्मन में भी चाहिए, या जापान में कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी चाहिए, जापानीज़ में भी चाहिए। तो कैसे करते हैं, बेसिकली क्या फंडा रहता है, तो इसका कंसेप्ट समझेंगे। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एसईओ, ठीक है। तो सेकंड मॉड्यूल में हम अपना पूरा एसईओ कवर करेंगे फुल फ्लेज, और एसईओ करने के इमीडिएट बाद आप इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप में जो भी देखो, दो पार्ट्स हैं इसके, ऑन पेज ऑफ पेज। ऑन पेज के लिए तो वर्डप्रेस पे साइट बनवाई है आपकी, तो जो भी मैं कराता जाऊँगा साथ साथ आपको भी करना है। कीवर्ड्स रिसर्च आपको भी कराऊंगा, प्लेसमेंट आपको भी कराऊंगा, जो भी ऑन पेज में चीज़ें डलने वाली हैं वो सब आप खुद अपने हाथ से डालोगे मेरे साथ साथ। लेकिन ऑफ पेज में जब मैं चीज़ें बताऊंगा, लिंक बिल्डिंग ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप मेरे साथ साथ नहीं करोगे, समझोगे सिर्फ, और उसके बाद इमीडिएटली आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इंटर्नशिप में वो चीज़ें, एक एक टेक्निक को आप 4-4 5-5 दिन, मतलब एक एक हफ्ता कर सकते हो। तो इतना करोगे तो भूलने का सवाल ही नहीं होता, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और यही चीज़ कंपनी में सबसे पहले चाहिए होती है कि लिंक बिल्डिंग ही कराते हैं कंपनी के अंदर। तो एसईओ में जो भी जॉब करेगा, कोई भी कंपनी अपने किसी भी क्लाइंट का वेबसाइट का एक्सेस नहीं देती है एक फ्रेशर को, तो ज़्यादातर क्या करने को मिलता है, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ। तो जॉब जो भी एसईओ में करेगा उसकी किस में लगेगी, ऑफ पेज एसईओ में लगेगी। तो ऑफ पेज एसईओ की इंटर्नशिप हम इसलिए कराते हैं सो दैट कि जॉब में थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो एसईओ में हम ये चीज़ करेंगे, और नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा रहेगा वो रहेगा पे पर क्लिक एड्स, तो उसकी भी बात करेंगे हम। तो एसईओ में इतना ही करेंगे। थैंक यू।